जय श्री राम, जय हनुमान जी। आइए सुनते हैं चतुर शिरोमणि हनुमान जी की एक सुंदर कथा। श्री रामचरितमानस में जितना भी कठिन कार्य है वह सब हनुमान जी द्वारा ही तो पूर्ण होता है। माँ सीता की खोज, लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, लंका में सत्रास पैदा करना, अहिरावण वध, श्री राम लक्ष्मण की रक्षा करना जैसे अनेक कार्य हनुमान जी ने अपनी अद्भुत बुद्धि चातुर्य से किए हैं। आज भी कोई भी संकट क्यों ना हो, हनुमान जी को जो कोई भी करुणा से पुकारता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। इसीलिए सूरदास जी ने उन्हें संकट मित्र कहा है। हनुमान जी को चतुर शिरोमणि या ज्ञानी नाम ग्रगण्यम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञानियों में सबसे पहले गिनने योग्य। उन्होंने अपने बुद्धि बल से सुरसा लंकनी आदि बाधाओं को अपने मार्ग से हटाया और उनके आशीर्वाद से ही सफलता भी प्राप्त की। साथ ही भगवान श्री राम का चिर सेवक बनने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। आइए सुनते हैं हनुमान जी की ऐसी ही सुंदर दो कथाएं जिन्होंने पूरी रामायण का मोड़ ही बदल दिया। हनुमान जी के एक मंत्र ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आइए जानते हैं वो मंत्र कौन था और ऐसा कब हुआ। भगवान के ही गुण उनके अनन्य भक्तों में आ जाते हैं। भगवान श्री राम चतुर शिरोमणि है और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी वो चतुर शिरोमणि क्यों नहीं होंगे। एक बार भगवान श्री राम ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए सीता जी से कहा था, यदि लंका विजय करने में मुझे हनुमान जी का साथ ना मिला होता तो तुम्हारा वियोगी मैं बना ही रहता। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान जी के बल, शौर्य, ज्ञान, चतुर्य की प्रशंसा करते हैं। आज मुझे हनुमान जी की चतुराई का कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जो लंका विजय में विशेष सहायक हो। तब श्री राम जी ने हनुमान जी की अद्भुत चतुराई का प्रसंग सुनाते हुए कहा, लंका युद्ध में रावण के बहुत से वीर सैनिकों का हनुमान जी ने वध कर दिया था और रावण बहुत थक चुका था। तब उसने युद्ध की विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय सोचा और वो उपाय था देवी को प्रसन्न करना। दूसरे ही दिन चंडी यज्ञ आरंभ हो गया। रावण द्वारा चंडी यज्ञ की सूचना मिलने से हनुमान जी बेचैन हो गए, क्योंकि वो जानते थे यदि चंडी यज्ञ सफल हो गया तो रावण की विजय निश्चित है। चतुर शिरोमणि हनुमान जी ने राम कार्य को सिद्ध करने के लिए एक उपाय सोचा। वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण के यज्ञ में सम्मिलित हो गए और यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की सेवा करने लगी। हनुमान जी ने ऐसी निस्वार्थ सेवा की कि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, कोई वर मांगो। हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वरदान में जो मांगा वही उनके बुद्धि कौशल को दर्शाता है। जिस संपुट मंत्र से हवन किया जा रहा था उसी मंत्र में एक अक्षर को परिवर्तन करके हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांग लिया। हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न भोले भाले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया और उसी एक अक्षर के बदले जाने से मंत्र के अर्थ का अनर्थ हो गया और रावण का सर्वनाश हो गया। वह मंत्र इस प्रकार था, जेतम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। एक अक्षर के परिवर्तन से हुआ अर्थ परिवर्तन। इस श्लोक में भूतार्थी हारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने का हनुमान जी ने ब्राह्मणों से वर मांगा। ब्राह्मणों ने वैसा ही उच्चारण किया। भूतार्थी हारिणी का अर्थ है सभी प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्थी कारणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ा देने वाली। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी चतुराई से रावण के नाश की रूपरेखा तैयार कर दी। रावण को यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद जब मंत्र में अशुद्धि के बारे में पता चला तो उसने अपने 10 मुखों से हनुमान जी की बुद्धि और कौशल की प्रशंसा की। यहाँ कोई स्वार्थी सेवक होता तो स्वयं अपनी प्रशंसा के गीत गाता, किंतु हनुमान जी जानते थे
अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से तो देवराज इंद्र भी लघुता को प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए वह कहते हैं, ताकहु प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ ना बलहि, जारी सकई खलु तूल। भगवान श्री राम के मुख से इस प्रसंग को सुनकर सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। हनुमान जी की बुद्धिमता और चतुरता की दूसरी कथा भगवान राम सीता माता को इस प्रकार सुनाते हैं। जब लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, तब हनुमान जी लंका के प्रसिद्ध सुषेण वैद्य को लेने जाते हैं, पर वह ना तो उन्हें जगाते हैं और ना ही द्वार खटखटाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से राक्षसों को उनकी भनक मिल जाती। इसीलिए वह वैद्य जी को घर सहित उठाकर चल देते हैं। संकट के समय एक भी क्षण को नष्ट ना करना बुद्धि और चातुर्य का ही तो उदाहरण है। लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा के लिए संजीवनी लाने के कठिन कार्य को श्री हनुमान जी श्री राम जी का नाम पुकारते हुए करते हैं। इसलिए राम जी हनुमान जी को ही तो पुकारते हैं, कहाँ गयो मारुत पुत्र कुमार, है वह नाथ रघुनाथ पुकारे, संकट मित्र हमार। उस समय भी हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने की बजाय पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाते हैं हनुमान जी की सेवा के अधीन होकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा था, कपि सेवा बस भई कनोड़े, कहो पवन सुत आओ, देव को ना कुछ ऋणियो हो, धन को तु पत्र लिखाओ। भैया हनुमान, तुम्हें मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी हूँ तथा मेरा साहूकार तुम। बस इसी बात को तो मुझसे सनद में लिख लो। हनुमान जी के बुद्धि कौशल के कारण भगवान श्री राम की अष्टयाम सेवा का सौभाग्य केवल उन्हें ही तो प्राप्त हुआ है। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी श्री राम पंचायत में छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाकर हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। हनुमान जी की ऐसी ही विलक्षण बुद्धि संपन्नता तथा श्री राम के संकट मोचन होने का कारण सीता जी ने उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिया था। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सत हो, करो बहुत रग नायक छू। अर्थात वे बलशील और निधान हो, अजर अमर हो, गुण निधि हो, श्री राम जी का उन पर बहुत स्नेह हो, सर्वोच्च गुणों की प्राप्ति हो। अमोघ आशीर्वाद हनुमान जी को ये सब सीता माता से ही तो मिले हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।